एक मकान तब तक घर नहीं बन सकता जब तक कि उसमें दिमाग और शरीर दोनों के लिए भोजन और भवक न हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं हिमालय की। हिमालय में बढ़ते लैंडस्लाइड्स और तमाम सारी जो पर्यावरण संबंधी चुनौतियां पैदा हो रही हैं हिमालय में, उसको संदर्भित है आज का आर्टिकल। जयप्रकाश त्रिपाठी जी ने लिखा है। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें ये लिखते हैं कि दुनिया भर में हुए अध्ययनों से स्पष्ट है कि हिमालय भूगर्भीय हलचलों और वैश्विक तपिश यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के दोहरे दबाव में सिसक रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के अनुसार हमारे देश का लगभग 15% भूभाग भूसंकलन यानी कि लैंडस्लाइड के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हिमालयी राज्यों को सबसे अधिक भूसंकलन प्रवण क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध कर चुका है। जलवायु आपदाओं और भूगर्भीय हलचलों के बीच महत्वपूर्ण भावी परिवर्तनों की दृष्टि से विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर भविष्य की आबादी का जोखिम मुख्यतः पूर्वी और मध्य हिमालय में केंद्रित है, जहां आबादी और झीलों का घनत्व सर्वाधिक है। मध्य हिमालय सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक खतरनाक पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर झीलें हैं। लाखों लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो संभावित रूप से बड़ी आपदाओं से घिरे हैं। बहरहाल, भूवैज्ञानिकों का कहना है कि खड़ी ढलानें, टेक्टोनिक गतिविधियां, तीव्र मानसूनी बारिश, चट्टान मिट्टी की संरचना की नाजुक प्रकृति इस खतरे को लगातार बढ़ा रही है। उत्तराखंड में 2018 में जटिल भूविज्ञान और टेक्टोनिक गतिविधि वाले क्षेत्र केदारनाथ में भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ था। हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही टेक्टोनिक हलचलों के कारण भूकंपीय गतिविधियां बनी रहती हैं। वनों की कटाई, सड़कों का निर्माण, शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक परिदृश्य और ढलान स्थिरता को बदल देती है, जिससे हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। उचित इंजीनियरिंग और ढलान प्रबंधन के बिना पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचों का निर्माण लैंडस्लाइड का कारण बन सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भूसंकलन के खतरे का विस्तृत मानचित्रण किया है। यह मानचित्रण उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और भूमि उपयोग, नियोजन और आपदा प्रबंधन रणनीतियों को सूचित करता है। बीते दशक में हिमालय में भारी आपदाओं के कारण 10,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। ऊंची पर्वतीय ढलानों की अस्थिरता भविष्य के बड़े खतरों का स्पष्ट संकेत बन चुकी है। महाविनाश की गहराते अंदेशों के बीच हिमालय के ऊपरी इलाकों में दरकते बुनियादी ढांचे व्यापक जनजीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इसी तरह बाकी हिमालय का भी बुनियादी ढांचा कमजोर होता जा रहा है। जलवायु आपदा से ग्लेशियर पीछे हटने से नई नई झीलें बन रही हैं। भूकंपीय आवृत्तियों ढलानों को गंभीर रूप से झकझोर रही है। व्यापक अति संवेदनशील हलचलें पहाड़ों की ढलानों को अस्थिर करने के लिए हिमस्खलन और भूसंकलन तेज कर रही है। भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित यूरोपियन प्लेट के
नीचे लगातार बड़े पैमाने पर ऊर्जा का जमा होना चिंता का विषय है। दोस्तों, यहाँ रुक कर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है, यानी कि इंडियन प्लेट है, ये टेक्टोनिक ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है, इसलिए मैं रुक के यहाँ पे आप लोग सभी को बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इंडियन प्लेट लगातार ऊपर की ओर यूरेशियन प्लेट से सबमर्ज हो रहा है। सबमर्ज हो रहा है मतलब कि इंडियन प्लेट नीचे जा रहा है और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ रहा है। इसी की बात और इसी जोन में जो ऊर्जा का एकत्रण हो रहा है, कलेक्शन ऑफ एनर्जी, जो कि भूकंप और तमाम सारी हलचलों के द्वारा विमुक्त होती है, भूकंप का कारण बनती है, उसकी बात हो रही है। इसमें ये आगे लिखते हैं कि आने वाले समय में बड़े भूकंप की भारी आशंका बनी हुई है। वैसी स्थिति में जान माल का नुकसान न्यूनतम करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जरूरी है। भूकंप से बचाव की ठोस रणनीति बनाकर जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया किया जा सकता है। उत्तराखंड को भूकंप के प्रति संवेदनशीलता के लिहाज से जोन 4 और 5 में रखा गया है। बहुत पहले भूकंप और उसके कारण होने वाले भूसंकलन पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी। उसके पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने वर्ष 2013 की आपदा के बाद पैदा हुई स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। वाडिया संस्थान की रिपोर्ट में भूस्खलन और बादल फटने के कारण आने वाली आपदा से बचने के लिए आबादी को वहां से हटाने की सिफारिश की गई थी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की शोध रिपोर्ट बताती है कि हिमालयन रेंज यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कभी भी रिएक्टर स्केल पर 7.8 से 8.5 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। उनका कहना है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है। विगत 3 दशक से जुटाए जा रहे इसरो के डेटा से पता चलता है कि ग्लेशियर पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1984 से लेकर 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि हिमालय में 2431 झीलों का रकबा 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। इनमें से 676 ऐसी झीलें हैं जो अनवरत विस्तृत होती जा रही हैं। उन 130 झीलों में से गंगा नदी के ऊपर 7 बड़ी झीलें, सिंधु नदी पर 65 और ब्रह्मपुत्र के ऊपर 58 झीलें बन चुकी हैं। इनमें से 10 झीलें दोगुनों से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सबसे अधिक तेजी से हिमाचल प्रदेश के 4068 मीटर की ऊंचाई पर घेपांग घाट पर बनी झील का ग्लेशियर 178% तक बढ़ चुका है। उत्तराखंड के 2013 की आपदा की दृष्टि से सोचें तो निकट भविष्य में ऐसी झीलों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हिमालय के 650 ग्लेशियरों के पिघलने के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 1975 से 2000 के जो हर साल औसतन 4 अरब टन बर्फ पिघल रही थी, वर्ष 2000 से 2016 के बीच में उसके पिघलने की दर 2 गुना बढ़ गया है और उसके बाद से अब औसतन हर वर्ष लगभग 8 अरब टन बर्फ पिघल रही है। ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। बारिश के पैटर्न में तब्दीली और जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल तेजी से प्राकृतिक जोखिम को और गहरा कर रहा है। भारी मात्रा में ग्लेशियर्स पिघलने का लोगों की आजीविका पर भयानक प्रभाव देखा जा रहा है। गंगा, सिंधु और मेकांग सहित क्षेत्र की 12 नदी घाटियों में जल प्रवाह 2050 के आसपास चरम पर होने का अंदेशा है। बार बार बाढ़ से पानी की आपूर्ति घटती जाएगी, जिससे कृषि संकट गहराने का खतरा है। वैज्ञानिकों के एक वर्ग का यह भी कहना है कि हिमालय में विकास को रोकना समाधान नहीं है। सभी हितधारकों के परामर्श से विकास योजनाएं बनाने और दिशा निर्देशों के साथ उचित तरीके से उन पर काम करने की आवश्यकता है। जहां तक हिमालयी क्षेत्रों में भूगर्भीय हलचलों और जलवायु आपदाओं से हुए भारी नुकसान की बात है, आपदाओं को कम करने और उनके मूल कारण को समझने के लिए आज बहुपक्षीय सरोकार तेज करने की जरूरत है।
अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 के बीच देश भर में भूस्खलन की 41 घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें से 38 हिमालयी राज्यों में तथा सर्वाधिक सिक्किम में हुई है। हाल के दशकों में बादल फटने जैसी हिमालयी आपदाओं की जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। सर्वाधिक नुकसान हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। विकास के नाम पर मनमाना तोड़फोड़, पहाड़ों की खुदाई, बसावटी और व्यवसायिक दोनों तरह के निर्माण आदि पर रोक के लिए खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अब तो सख्त कानून बनाकर उनका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना ही आपदा से बचाव का एकमात्र उपाय बचा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।